एक पल के लिए अपनी सांस लेना भूल गया। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और दुनिया में केवल एक दृश्य बचा हो, सोफिया की साफ आंखें और मुस्कान जो रोशनी बिखेर रही थी। उसके दिल ने पहली बार फुसफुसाया, यही वह मोहब्बत है जिसका सपना मुझे दिखाया गया था। यही वही राजकुमारी है जो मेरी नियति है। उबैद के होठों पर अनायास मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान डर में बदल गई जब दीवार पर लगी घड़ी पर 12 बजे ही सोफिया कांच की मूर्ति में बदल गई। उसका चेहरा, मुस्कान और सब कुछ जैसे समय में जम गया हो। उबैद का दिल धक से रुक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, ये क्या जादू है? राजकुमारी कांच की मूर्ति कैसे बन गई? उसी पल हवा में भारी गूंज हुई। कमरे की खिड़की जोर से खुली और एक डरावना जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी और कद दीवारों को छू रहा था। जिन ने हंसते हुए कहा, यह राजकुमारी सोफिया मेरी है। जब तक यह मुझसे शादी नहीं करेगी, मैं हर रात इसे इसी तरह कांच की मूर्ति में बदल दूंगा। यह कहकर उसने अपने जादुई हाथों से कांच की मूर्ति हवा में उठा ली। रोशनी का तूफान कमरे में फैल गया और अगले ही पल राजकुमारी की मूर्ति जिन के साथ गायब हो गई। राजकुमार उबैद खिड़की से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर के साथ गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं, मैं इसे होने नहीं दूंगा। सोफिया को इस क्रूर की कैद से छुड़ाऊंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उस पल उबैद को एहसास हुआ कि वह केवल एक सपना या कहानी नहीं देख रहा, बल्कि एक भयानक हकीकत के सामने खड़ा है। और शायद यही वह रहस्य था जिसके बारे में सफेदबाज ने उसे चेताया था। राजकुमारी सोफिया की कांच की मूर्ति रोशनी के तूफान के साथ कुछ ही पलों में गायब हो गई और जब वह फिर दिखाई दी तो वह एक काले, सुनसान और डरावने किले के बीच खड़ी थी। किले की दीवारें आसमान को छू रही थीं, कांटेदार बेलें उन पर लिपटी हुई थीं और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हजारों कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक मूर्ति टूटने लगी और राजकुमारी फिर इंसान की शक्ल में आ गई, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि जमीन पर गिर पड़ी। जिन ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा नया घर है राजकुमारी। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी, हर रात तुम्हारा शरीर कांच में बदल जाएगा और एक दिन तुम हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। सोफिया की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मैं कभी तुम्हारे जैसे क्रूर से शादी नहीं करूंगी। जिनकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। अगली सुबह राजकुमार उबैद अपने महल के दरबार में गया और पुराने पुस्तकालय की किताबें खोल खोल कर देखने लगा। पुरानी कथाओं में उसने पढ़ा, जिनके किले तक पहुंचने के लिए 7 घाटियों से गुजरना पड़ता है, जहां हर घाटी में एक जानलेवा परीक्षा होती है। उबैद ने अपनी तलवार कस ली, घोड़ा तैयार किया और आसमान की ओर देखकर बोला, सोफिया, मैं आ रहा हूँ। चाहे मुझे अंधेरों से गुजरना पड़े, जहर वाले दरिया पार करने पड़े या अपनी जान देनी पड़े, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। राजकुमार उबैद अपनी बहादुरी के सफर पर जिनके जादुई किले की ओर बढ़ा। बाज ने भी उसकी राह दिखाई। रास्ते में कांटों के जंगल, जहरीले सांप और ऐसे दरिया आए जिन पर कोई पुल नहीं था। लेकिन हर मुश्किल पर उसकी तलवार, विश्वास और हिम्मत विजयी रही। आखिरकार वह किले के पास पहुंच गया, जो बादलों की ऊंचाई पर खड़ा था। किले की दीवारें आग उगलती थीं और पहरेदार पत्थरों के राक्षस थे। उबैद ने अपनी ढाल से उनकी वार रोकते हुए किले के दरवाजे